अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है माइग्रेन। अक्सर लोग इसे सिर्फ आम सा सर दर्द समझकर टाल देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जो जिंदगी के मियार को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। दुनिया भर में लोगों की बहुत बड़ी तादाद इससे मुतासिर हैं और पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक में भी ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है। माइग्रेन आम सर दर्द से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक ऐसा शदीद और बार बार होने वाला दर्द है जो अक्सर सर के एक तरफ शुरू होता है। कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग के अंदर धड़कन चल रही हो। ये दर्द चंद घंटों तक भी रह सकता है और बाज़ औक़ात 2 से 3 दिन तक मरीज को बेहाल कर देता है। अब बात करते हैं इसकी अलामात के बारे में। सबसे आम अलामत है सर के एक तरफ धड़कने वाला दर्द। अक्सर मरीजों को मतली और कै की शिकायत भी होती है। रोशनी और आवाज़ से हसासियत इतनी बढ़ जाती है कि मरीज अंधेरे और खामोश कमरे में लेटने पर मजबूर हो जाता है। बाज़ लोगों को आंखों के सामने चमकती हुई रोशनी या धुंधले धब्बे नजर आते हैं जिसे एओरा कहा जाता है। कुछ मरीजों में शदीद थकन, नींद की कमी और कमजोरी भी नुमायां हो जाती है। माइग्रेन सिर्फ एक जिस्मानी बीमारी नहीं बल्कि ये इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मफलूज कर देती है। मरीज़ दफ्तर में काम नहीं कर पाता, तलबा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाते और घरेलू खवातीन के लिए मामूल के काम भी नामुमकिन हो जाते हैं। अक्सर मरीज़ ये बताते हैं कि माइग्रेन के दौरान इन्हें लगता है कि जैसे इनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा। ये समझना ज़रूरी है कि माइग्रेन आम सर दर्द नहीं है। आम सर दर्द अक्सर कुछ देर बाद या दवा खाने से ख़त्म हो जाता है, लेकिन माइग्रेन एक मखसूस पैटर्न रखता है और बार बार होता है। शिद्दत इतनी ज़्यादा हो सकती है कि मरीज़ को लगता है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर ये होता क्यों है। साइंसदान अभी तक मुकम्मल तौर पर इसकी वजह नहीं जान सके, लेकिन आम तौर पर यह दिमाग की नसों और केमिकल्स में तब्दीलियों की वजह से होता है। कुछ आम सी वजूहात हैं जिनमें नींद की कमी या बेतरतीबी, जहनी दबाव और टेंशन, ज़्यादा शोर और स्क्रीन टाइम जैसे मोबाइल या कंप्यूटर का लंबा इस्तेमाल, खास खाने जैसे चॉकलेट, कैफीन, फास्ट फूड या ज़्यादा नमक और मिसालेदार अशिया, ख़वातीन में हार्मोनल तब्दीलियाँ मसलन पीरियड्स के दौरान या हमल के दौरान। अक्सर मरीज ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे ही इम्तिहान के दिनों में जाग कर पढ़ना पड़ता है, अगले दिन माइग्रेन का अटैक हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं ज़रा सा शोर या रोशनी भी बर्दाश्त नहीं हो पाती, लगता है जैसे दिमाग फट जाएगा। अब बात करते हैं इलाज के बारे में। माइग्रेन का मुकम्मल इलाज फ़िलहाल तक मौजूद नहीं है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और अच्छी खबर यह है कि अगर मरीज़ अपनी रोज़मर्रा आदत पर काबू पा ले तो अटैक कम भी हो सकते हैं और हल्के भी। बहुत सी अद्वियात भी इस मसले में इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन वो जब तक खाते रहेंगे आपको फ़र्क महसूस होता रहेगा। आपके जिस्म के साथ वो ज़्यादातर आदत बन जाएगी। डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवाएं ही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। खुद से दवा लेना नुकसानदेह हो सकता है। नींद पूरी करें और एक रेगुलर रूटीन अपनाएं। शोर और ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बचने की कोशिश करें। जहनी दबाव को कम करने की कोशिश करें। एक्सरसाइजेज किया करें। गहरी सांसें लेने की मशक़ें किया करें। बचाव इलाज से बेहतर है। चंद आसान असूल अगर अपनाए जाएं तो माइग्रेन के अटैक काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं। अपने सोने और जागने का एक वक्त मुकर्रर करें ताकि आपकी नींद पूरी हो। पानी ज़्यादा पीना चाहिए ताकि जिस्म डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट्स जैसी जो ग़िज़ाएं हैं उसको कम करें। रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश किया करें जैसे वॉक और साइकिलिंग। ज़हनी सुकून के लिए मुस्बत सोच और इबादत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। माइग्रेन के दौरान अगर फौरी आराम चाहते हैं तो अंधेरे और पुरसुकून कमरे में लेट जाएं। आंखों पर ठंडे पानी की पट्टियां रखें, हल्की मालिश करें और ज़्यादा बातचीत से गुरेज करें। अगर माइग्रेन के साथ साथ मुसलसल कै हो रही हो, आंखों में धुंधलाहट बढ़ जाए और हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो जाएं तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। माइग्रेन एक छोटी बीमारी नहीं, ये मरीज की ज़िंदगी के म्यार को बिगाड़ देती है, लेकिन अगर हम इसे संजीदगी से लें, अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अपनी रोज़मर्रा आदत में तब्दीलियां लाएं तो इस बीमारी से बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। अगर आप या आपके किसी अजीज़ को बार बार सर दर्द रहता है तो इसे आम दर्द समझकर नज़रअंदाज ना करें। बर वक्त तशखीस और इलाज से माइग्रेन काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।